आज ये हमारा रीजनिंग एप्टीट्यूड की वीडियो का 5th पार्ट है। इससे पहले हम 4 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखें। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज़ की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कि क्या होती हैं क्या नहीं, मुकम्मल आपको इसमें समझाएंगे। नंबर सीरीज़ के अंदर सबसे पहले हमें इसकी बेसिक मालूम होनी चाहिए। बेसिक यानी कि जो शुरू होती है टाइप ऑफ नंबर से, इसकी बेसिक ये हमें मालूम होनी चाहिए जो शुरू होती है टाइप ऑफ नंबर से, जिसमें आपके हो गए नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स नंबर। ये वाली सीरीज़ आपको लाजमी आनी चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 अप टू एन नंबर। इसके बाद हमारे पास होल नंबर है जो कि स्टार्ट होता है 0 से और वो कंटिन्यू चलता है अप टू एन नंबर्स। उसके बाद हमारे पास है ऑड नंबर है। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 अप टू एन नंबर। ये क्या होता है, ये ऑड नंबर होता है। इसके बाद है हमारे पास इवन नंबर। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 2 से, 4 6 8 10 अप टू एन नंबर। इसके बाद हमारे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से हैं, वो हैं 2 3 5 7 अप टू एन नंबर। इसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स के 2 किस्म हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो हैं 0 प्लस माइनस, 1 प्लस माइनस, 2 कंटिन्यू एन नंबर्स। आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन होना लाजमी है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना लाजमी है। ये वाली इसके अंदर ये आपसे सिंपल भी पूछ सकते हैं। वो कैसे, 2 4 6। नेक्स्ट सीरीज कौन सी है, ये अब आप देखें आपके पास इवन नंबर है 2 4 6 8 10। ये सिंपल ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद ये लोग आपको टेबल दे सकते हैं। टेबल कैसे, टेबल जो है आपको 5 का भी दे सकते हैं, 6 का भी दे सकते हैं, 7 का भी दे सकते हैं, 8 का भी दे सकते हैं, 9 का भी दे सकते हैं। ये जो टेबल है आपको 10 तक तो याद होना लाजमी है। आगे फिर जाएं तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं, बाकी 10 तक तो याद करना लाजमी है आपके लिए, क्योंकि फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आप ऐसे देख लें, ये आपके सामने एक ऐसे सीरीज़ भी बना सकता है जिसके अंदर आपको ये टेबल ऐड कर सकता है। अब देखें मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, ये कौन सी है, ये आप अगर गौर से देखें तो ये आपके सामने 5 का टेबल है। कैसे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ये देखें आपके सामने इसने एक 5 के टेबल की सीरीज़ बना दी। इस तरीके से और भी टेबल्स की ये बना सकता है। इसलिए सारे टेबल्स आपके जहन में होना लाजमी है, तो आप इनको भी अपने जहन में रखें। टेबल के बाद है आपके पास ये स्क्वायर के नंबर्स दे देते हैं। ये नंबर्स को स्क्वायर कर देते हैं। किस तरीके से, ये आपको 2 स्क्वायर कर देते हैं, 3 को स्क्वायर कर देते हैं, 4 को स्क्वायर कर देते हैं। यही चीज़ ये आप लोग को, ये फिर इसी को आपके लिए स्क्वायर बना देता है। जैसे ये 1 का स्क्वायर, ये इसी को फिर आपके लिए सीरीज़ बना देगा। किस तरह, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब ये आपसे पूछता है कि आपके पास नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी है, तो अब आप स्क्वायर देखेंगे कि आपके पास नेक्स्ट 4 के बाद आ रहा है 5। अब आप 5 का जब स्क्वायर निकालेंगे, क्या है 5 का स्क्वायर, तो आपके पास 5 का जो स्क्वायर है वो आएगा 25। तो इस तरीके से आपने स्क्वायर को भी देखना है। ये तरह तरह के आपसे हर तरह से आपने सवालात को देखना है, सीरीज़ को देखना है। अब ये थी हमारी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी तक देखी वीडियो के अंदर। अब आगे हम एग्जांपल्स को हल करते हैं, आपके दिमाग में ये आ जाए समझ आपको कि किस तरीके से सीरीज़ वाले सवालात हल होते हैं। तो चलिए अब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। अब ये हम एग्जांपल पे आ गए। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास
तो ये अब देखें, हमने पिछली जो प्रिवेंस से इसमें समझा कि स्क्वायर की सीरीज़ भी आपको दे सकते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने हमें सीरीज़ दी हुई है, अब इसमें देखें इन्होंने स्क्वायर वाले हमारे को सीरीज़ दी है। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब इसको हम लिख देंगे, एक स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक आ गया, उसके बाद इन्होंने लिए ये 2 का स्क्वायर, 2 का 4 आ गया, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 आ गया, इसके बाद हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 आ गया, उसके बाद हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब हम आगे देखेंगे, हमारे पास आ रहा है 6, तो अब हमारे पास 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 6 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 36। तो देखो ऑप्शन के अंदर भी 36 मौजूद है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 36। अब हम इसके नीचे भी लिख देंगे ताकि हमारे को सही समझ में आ जाए। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ, ये 3 का स्क्वायर हुआ 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर हुआ 16, 5 का स्क्वायर हुआ 25 और उसके बाद 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। तो ये सीरीज़ हो गई हमारी कंप्लीट। इसका जो हमारे पास आंसर आया वो 36 आया। इतनी आसानी के साथ हमें समझ में आ गया। अब हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है उसके अंदर हमें जो सीरीज़ मिली हुई है 20, 19, 17 और 10, 5। अब बीच में हमारे को जो ये सीरीज़ है इसका मालूम करना है कि हमें यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले तो हम इस सीरीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे अपने पास, 20, 19, 17, ये खाली जगह, उसके बाद 10 और ये फिर 5। अब इसमें तो हम पहले इसका डिफरेंस मालूम करेंगे कि हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है। अब यहाँ से देखें पहले कम हो रहा है, ठीक है, कितने कम हो रहे हैं 20 में से 1 माइनस हो गया तो 19 आ गया। अब इसके बाद इसमें कितने कम हो रहे हैं 2 माइनस हुए तो 17 आ गया। अब पहले देखें कितने माइनस हुए, 1 माइनस हुआ, फिर कितने माइनस हुए 2 माइनस हुए, अब कितने माइनस होने चाहिए 3। अब 3 जब 17 में से 3 माइनस होंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 14। अब 14 आप देखें 14 हमारे पास आंसर में भी मौजूद है, बिल्कुल ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास 14 मौजूद है, इसका ये करेक्ट आंसर है। अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कंफर्म करना है कि ये आया इसका है या नहीं, तो आप आगे देखेंगे कि आगे कौन सा नंबर है। जब हम इसके अंदर देखें 3 हमने माइनस किए, अब हम माइनस करेंगे 4, तो अब हमारे पास क्या है आगे 10 बच गया। फिर इसमें से कितने माइनस हो रहे हैं 5, यानी कि हम सीरीज़ सही चलाते हुए आ रहे थे, एक के बाद एक बढ़ता जा रहा था, फिर ये माइनस होते जा रहे थे और इसका जो करेक्ट आंसर आया हमारे पास वो 14 आया, जो कि ऑप्शन में भी हमारे पास मौजूद है, ऑप्शन सी, और ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम तीसरी एग्जाम्पल पे आते हैं। इसके अंदर आप देखें आसान है, प्राइम नंबर दिया हुआ है, सिंपल ही है, इसको ज़्यादा कुछ हल करने की ज़रूरत भी नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13 ही आना है, ये प्राइम सीरीज़ है, तो ये 13 इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद जो चौथी सीरीज़ है उस पे चौथी एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये 6, 11, 21, 36, 56, ये तो ज़्यादा होती जा रही है। अब इसको हम पहले अपने पास सीरीज़ को लिख लेंगे, इसका डिफरेंस मालूम करेंगे कितना है, 6, 11, 21, 36, 56। अब देखें इसके अंदर कितने ऐड हो रहे हैं, इसका डिफरेंस मालूम करेंगे हम। इसके अंदर 5 ऐड हो रहे हैं, कितने 5। अब इसके बाद दोबारा कितने ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे फिर ऐड हो रहे हैं 10। अब 21 के अंदर कितने ऐड हो रहे हैं 15। फिर ये 36 के अंदर कितने ऐड हो रहे हैं 20। यानी अब डिफरेंस हमें ये मालूम हुआ कि इसके अंदर 5 का टेबल चल रहा है, 5 का टेबल चल रहा है। अब इसके अंदर जब 20 तक 5 का टेबल हो चुका है, आगे हम 56 के अंदर 25 को ऐड करेंगे, 56, 25। तो यहाँ पे 6 और 5 कितने हो गए 11 हो गए, और 11 हो गए, 5, 2, 7, 1, 8 हो गया, ये कितने हो गए 81 हो गए। 81 हमने यहाँ पे ला के लिख दिया। 81 ऑप्शन में हम देखेंगे हमारे पास है या नहीं, बिल्कुल हमारे पास है, ऑप्शन सी के अंदर 81 आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस सीरीज़ के अंदर इन्होंने क्या किया, टेबल का किया। अब टेबल देखें, हमने पढ़ा 5 का था,
हमने डिफरेंस मालूम किया 5 का टेबल, 56 के अंदर हमने 25 को ऐड किया, जमा किया, उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया 81। ऑप्शन के अंदर भी मौजूद था तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 81। अगली हमारे पास एग्जाम्पल 5 है। इसके अंदर जो हमारे को सीरीज़ दी गई है वो है 1, 6, 13, 22। अब इस सीरीज़ को हम पहले जो है नीचे लिखेंगे अपने पास और इसका हम डिफरेंस मालूम करेंगे कि इसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। अब इसको हमने अपने पास लिख लेना है 1, 6, 13, 22 और 33। अब इसका पहले हम डिफरेंस मालूम करेंगे कि इसके अंदर कितने ऐड हो रहे हैं। अब इसके अंदर आप देखें तो ये कितने ऐड कर रहा है, 5 ऐड कर रहा है। इसके बाद आप देखें इसके अंदर कितने ऐड हो रहे हैं, 7 ऐड हो रहे हैं। इसके बाद आप देखें इसके अंदर कितने ऐड हो रहे हैं, 9 ऐड हो रहे हैं। इसके बाद आप देखें इसके अंदर कितने ऐड हो रहे हैं, 11 ऐड हो रहे हैं। यानी कि अब इसको हम एनालाइज़ करेंगे कि इसके अंदर डिफरेंस निकालने के बाद हम एनालाइज़ करेंगे कि इसके अंदर कौन सी मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो हमें नज़र आ रही है। अब इसके अंदर आप देखें ऑड वाली सीरीज़ चल रही है, ऑड नंबर 5, 7, अब 5 से शुरू हो रहा है, 5, 7, 9, 11। अब 11 के बाद कौन सा आता है, 11 के बाद हमारे पास आता है 13। अब 33 के अंदर 13 को हम मिलाएंगे। अब नीचे लिखते हैं 33, 13, 3 और 3 6, 3 और 1 4। हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 46। अब 46 को हमने आंसर्स के अंदर देखना है ऑप्शन के अंदर है या नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन सी के अंदर 46 आ रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 46 है। अब पहले हमने क्या किया, अपने पास सीरीज़ उतारी, सीरीज़ उतारने के बाद हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस अपना मालूम किया कि क्या क्या है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास क्या है, बोर्ड वाले नंबर थे वो हमने देखे, उस हिसाब से हमने ऐड किया। जो 13 आ रहा था 13 को हमने प्लस किया 33 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 46 जो कि ऑप्शन के अंदर भी मौजूद था और हमारे पास भी आ रहा था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हुआ 46। अब इस सारी वीडियो को हमने जो देखा इसके अंदर हमारे पास थी सीरीज़ थी, ठीक है। सीरीज़ के बाद हमने स्टेप 1 जो लिया, स्टेप 1 हमने क्या लिया, डिफरेंस मालूम किया। हमने सबका डिफरेंस मालूम किया। डिफरेंस मालूम करने के बाद इससे हमने क्या किया, नंबर 2 जो स्टेप था हमारा वो था पैटर्न का। हमने सबके पैटर्न्स मालूम किए। पैटर्न मालूम करने के बाद हमने क्या किया कि उससे क्या हो रहा है, मतलब या कुछ ऐड हो रहा है यानी जमा हो रहा है, या माइनस हो रहा है, या उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, या उसके डिवाइड हो रहा है। जब ये चीज़ें हमने देखी तो इससे हमारे को एक चीज़ क्या मिली, इससे हमारे को मिला पैटर्न। अब पैटर्न जब हमारे को मिल जाता है तो पैटर्न हमारे पास मिलने के बाद हमारे को इसका मिलता है आंसर। और इसका जो हमारा फाइनल मकसद है इस पूरी उसका स्टेप्स वाइज चलने का, तो इसका मकसद ही यही है कि हमें आंसर मिले। जब हमें आंसर मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे सवालात सही हो जाएंगे।